सोचना पड़ेगा या आरजीसी को कि एक एक जो रास्ता ऐसा निकाला जाए जिसमें सबको एक्सेप्टेड हो। बैक टू ऑलराइट यू। साहब। ऑलराइट हाकिम साहब, मैं आपके पास और उसके बाद मैं तिजावत साहब के पास जाऊंगा। आप किस तरह की वॉर डॉक्ट्रिन को प्रमोट करना चाहते हैं? क्योंकि 1949 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया तब से वहाँ पर जो सुप्रीम लीडर खामनेई साहब सत्ता में रहे, उन्होंने सारे बड़े फैसले लिए। आईआरजीसी कैसे चलेगी, एमओआईसी कैसे काम करेगा, किस तरह के डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन होने चाहिए ईरान के दुनिया के तमाम हिस्सों में, मिडिल ईस्ट में जो गल्फ़ कंट्रीज़ उनके साथ खट्टे मीठे रिश्ते लगातार बने रहे। और इस बार जब हमला हुआ तो सबसे अधिक नुकसान मिडिल ईस्ट में यूएई, सऊदी, इन तमाम राष्ट्रों को, मुल्कों को पहुंचा जो आपके बहुत करीबी पार्टनर भी हैं। मैं एक बात समझना चाह रहा हूं, क्या ऐसे ही आप जंग जारी रखना चाहते हैं हाकिम साहब, या सच में ईरान चाहता है कि कोई रास्ता निकले? क्योंकि इजराइल को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे आप नहीं चाहते कि इजराइल दुनिया में रहे, धरती पर रहे, वैसे इजराइल भी चाहता है कि ईरान भी नक्शे से मिट जाए। देखिए, सबसे पहले 1979 में जब रेवोल्यूशन आया, हम्म। उस वहां के उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि मजलूमों का साथ देंगे। हम्म। ये उनके साफ क्लियर लिखा हुआ है। आप जितने भी जहां भी मसलन हमास बना फिलिस्तीन में कैसे बना, जब इसराइल ने आके ऑक्यूपाइड किया तो बना। लेबनान में हिजबुल्लाह बना कब बना, जब इसराइल ने हमला किया, जुल्म किया, बर्बादी की, पूरी तरह ऑक्यूपाइड, यानी बेरूत के अंदर भी इसराइली फोर्सेस थे, तब जाके हिजबुल्लाह बना। इसी तरह इराक में जैसे दाइश और वगैरह इसराइल के जो प्रॉक्सीज थे, उन्होंने जब आने के बाद वहां पर पूरा इराक और सीरिया दोनों इस्लामिक स्टेट बोल के डिक्लेयर दिए, तब जाके वहां पर हसन शाबी और दूसरे कई गुटन बने। इसी तरह यमन में सऊदी बैक जितने भी अमेरिका, इसराइल जितने भी वहां पर हमले किए, उसके बाद यमन में हुतीस ने और ये किया। तो जहां जहां भी रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, उनकी को ईरान मदद कर रहा है। यहाँ पर है ना, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि ईरान के कि ये पूरा जहां भी जुल्म होता है उनको साथ देना है। तो ये जो साथ दे रहा है, हाँ, भले तकरीबन यूं समझे ईरान में भी तकरीबन 47-48 ईयर्स से कंटिन्यूअसली सैंक्शंस पे सैंक्शन, ये भी एक जंग है। इकोनॉमिक सैंक्शन एक जंग है। तो पूरे जितने खाड़ी देश थे, सारे खाड़ी देश उन्हीं के साथ है, सिवाय रेजिस्टेंस फोर्सेस के अलावा। आप बता दीजिए कोई भी मुल्क सराउंडिंग में हो या कहीं भी हो, कोई ईरान का साथ नहीं था। अमेरिका, नाटो और इसराइल जितने मुल्क थे सब, तो इतने से ज्यादा जुल्म कितना सहेगा? ये सोचे कि जब इराक का वार और अफगानिस्तान में 2003-2000 में सब देखा कि नहीं, एक बार हमें ऊपर भी प्रॉब्लम आएगा बोल के 40 साल से प्रिपरेशन किए और पहले से बता दिए कि हम लोग अभी अगर होगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। जंग में प्रिपेयर्ड हैं, बातचीत में भी तैयार हैं। बातचीत को छोड़ के पहले 12 दिन की जंग इसराइल ने शुरू किया। इसराइल देख लिया कि बर्बादी उसकी कैसी हो रही है। आप बता रहे हैं कि ईरान में बर्बादी, ऐसा कुछ उसमें ईरान में उतना ज्यादा नहीं है जितना ईरान में तो खुलेआम पूरे न्यूज देख लीजिए, दुनिया की मीडिया को बुला रहे हैं, जो जितनी बर्बादी क्या हो रही है सब दिखा रहे हैं। यही छुपा रहे हैं पूरे खाड़ी में जितने अमेरिकन बेसेस हैं। कोई एक फोटो भी भेजेंगे वहां से तो आपको वहां का वीजा खत्म हो जाएगा, उनको डिपोर्ट कर देंगे। इसराइल में भी यही प्रॉब्लम है। यानी कि वहां की जितनी बर्बादी वहां पर हुई है, जो इसराइल और अमेरिकन बेसेस जितने खाड़ी नेशंस में है, खाड़ी कंट्रीज में है, वो जो बर्बादी हुई है ना, उसको देखते हुए अमेरिका और इसराइल डर रहे हैं ईरान के साथ पंगा लेने के लिए, ईरान से। तो अब ईरान जब आया है, तो जब एक बार जंग में उतरा है तो पूरी तरह आजाद होना चाहता है। पूरे सैंक्शन हटाओ, जितने भी जो तकरीबन 47 ईयर से जितनी बर्बादी की है और जितना $100 बिलियन से ज्यादा पूरी दुनिया में फ्रोजन पैसा है, वो सब पूरा वापस लेना चाह रहा। अभी ये ईरान है ना, जब तक वो क्लियर बोल रहा है कि बातचीत के लिए हमें तैयार हैं, मगर प्रेशर में नहीं। हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, टेबल पे बैठेंगे, दोनों का रेस्पेक्ट होना है। ये नहीं कि अमेरिका अपने तरफ से शर्तें मानाए, ये कभी शर्तें मानने वाले नहीं है। जब तक के अमेरिका और इसराइल और पूरी दुनिया को जान लेना चाहिए, जैसे अमेरिका अभी सुपर पावर नहीं रहा, पूरी दुनिया में उसकी दादागिरी खत्म हो गई है। आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, अब अमेरिका की कोई रकम नहीं है। आपने देख लिया कि मतलब ये प्रॉब्लम क्या है अमेरिका की, बात कुछ करता है फिर 1 घंटे के बाद अलग बात होती है, हर वक्त चेंजेस होते रहते हैं। तो कैसे उनके ऊपर भरोसा करें? इसीलिए डे फर्स्ट से आयतुल्ला खामेनी ने डे फर्स्ट से बोल रहे थे कि अमेरिका को कभी काबिल भरोसा नहीं है, हम खुद को स्ट्रांग होना है। जब हम स्ट्रांग होके उनको तमाचा मारेंगे, गुंडे को गुंडे की जबान देंगे, तो वो अपने पैरों पे आएगा। अब जाके अपने घुटनों पे आके आप ईरान के साथ
बैठा हुआ है, वरना कहाँ बैठ रहा था? बातचीत के लिए बैठने से पहले ही वो कंडीशंस डाल रहा था। अभी वो कंडीशंस खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर है ना, अभी ईरान एक बड़ा पावरफुल कंट्री हो गया है, पूरी दुनिया को जान लेना चाहिए। अभी जो शर्तें अमेरिका और ईरान के साथ बातचीत करके जो अमेरिका ईरान की शर्तें हैं, वो शर्तों के पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड हैं, जंग के लिए भी तैयार हैं और बातचीत के लिए भी तैयार हैं। अब देखना है दुनिया को कैसे लेके जाना है। अब ये सोचना चाहिए, अमेरिका देखिए पूरी दुनिया में कितनी बर्बादी की है, और इसराइल देखिए पूरी दुनिया में। अभी आपका इससे पहले का प्रोग्राम में आप बता रहे थे कि मूसद ने कहां पे, इसराइल CIA ने कहां पे बर्बादी, पूरी दुनिया में जुल्म और जोर चल रहा है। इसी तरह एस्टीम फाइल्स सारी दुनिया का देख लीजिए, एस्टीम फाइल्स में क्या है, पूरी बर्बादी ही बर्बादी है। ना औरतों पे जुल्म, बच्चों पे जुल्म, कहां भी जुल्म। अब ये जुल्म का दौर खत्म होने वाला है। ईरान चाह रहा है कि जुल्म के दौर को खत्म करो, अब इंसानियत के नाते सब बराबर हैं, सबका हक बराबर है, सब आपस में मिलजुल के बैठ के बात करें। अब किसी पे कोई किसी का जोर नहीं चलेगा। यानी कि अब मसलन हमारा हिंदुस्तान बोलेगा कि कोई भी चीज तो टैक्सेस डाल देंगे, ये टैक्स वो टैक्स डालेंगे। इसी तरह दूसरे मुल्कों को बमबारी करने का। अब उसकी गुंडाइज्म, उसकी दादागिरी, वो सब खत्म हो जाएगी। जब तक खत्म नहीं होगी, ये कुछ होने वाला नहीं है। ऑलराइट, तेजाब साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह की बातचीत अभी इजराइल, ईरान, अमेरिका की चल